अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर वाफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर्स, आज की मैं शॉर्ट सी वीडियो उन व्यूअर्स के लिए बना रहा हूँ कि जो मुझे व्हाट्सएप पर और फ़ोन पर एक ही सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब, हम वेरिकोसिल को ऑपरेशन करा लें। और दूसरा सवाल कि डॉक्टर साहब, हमसे हर सीमन एनालिसिस डॉक्टर मांगता है, हकीम मांगता है, होम्योपैथिक वाला मांगता है, आप हमसे अल्ट्रासाउंड क्यों मांगते हैं। फिर जब वो अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं तो फिर अक्सर जो हमारे और भाई हैं एलोपैथिक वाले, क्योंकि मेरे पास ये बातें पेशेंट लेकर आए हैं कि डॉक्टर साहब, फलां डॉक्टर कह रहा था कि इससे स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी, मॉर्फोलॉजी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों बातों का जवाब मैं इस वीडियो में आप लोगों को दूंगा। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। वेरिकोसिल, इस पर मैं आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी इस पर मेरी वीडियोस हैं जिसके लिंक आपको एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएंगी। और स्पेशली जो सर्जरी के बाद, वेरिकोसिल की सर्जरी के बाद या मोबिलाइजेशन के बाद क्या कंडीशन आती है, उसकी जो वीडियो है, ये लिंक है उसका। उसमें आपके साथ मैंने वो दो उन केसेस में जो मेरे पास कई सारे टेस्ट पड़े हुए हैं कि जो बेचारे ओलिगोहिस्टिनो और टेरिटोजूस्पर्मिया के पेशेंट थे, जब उन्होंने वेरिकोसिल का ऑपरेशन कराया तो वो क्या उनके साथ हुआ, तो वो आप इस लिंक पर देख सकते हैं। यहाँ मैं शॉर्टली बात करूँगा। पहला सवाल कि डॉक्टर साहब, हमें सर्जरी की तरफ जाना चाहिए कि नहीं। तो इसका जवाब ये है कि सर्जरी में भी चांसेस बहुत कम होते हैं कि पेशेंट ठीक हो जाए। दूसरा, जिस लिंक की बात मैंने अभी आपसे की है, उसमें मैंने आप लोगों को सर्जरी के बाद भी इन पेशेंट की जो लेफ्ट वेरिकोसिल था उनके साथ राइट भी डेवलप हो गया। इसके अलावा ऑपरेशन के बाद वहाँ हेमाटोमा भी हो सकता है, यानी ब्लड क्लॉट बन सकता है, हाइड्रोसिल हो सकता है। इसके अलावा रिकरेंट वेरिकोसिल हो सकता है, यानी ऑपरेशन आपने करा लिया, लाखों रुपए आपने लगा लिए, लेकिन फिर आपको वेरिकोसिल रिकरेंट हो गया है। तो ये कोई भी ऐसा समझदारी वाला काम नहीं है कि आप वेरिकोसिल का ऑपरेशन कराएं। आप अपने किसी नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं। ठीक है, टाइम लगेगा आप लोगों का, कुछ प्रोलॉन्ग इसकी ट्रीटमेंट होती है, लेकिन आपके दिल में और आपके दिमाग में ये खौफ नहीं होगा कि रिकरेंस होगा या स्पर्म की जो क्वालिटी, क्वांटिटी और मॉर्फोलॉजी है वो डैमेज होगी। क्योंकि अक्सरियत ऑपरेशन के बाद फिर इनको डॉक्टर कहते हैं कि 6 महीने आप दवाई खाएं। तो इससे बेहतर है कि आप सर्जरी के तकलीफ से भी बच जाएं और आप जाएं और अपनी सर्जरी को एक साइड पर रखकर होम्योपैथिक का इलाज करवा लें। क्योंकि ये जो बातें मैंने आपसे की कि वेरिकोसिल से ये मसाइल होते हैं, तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई इन डिटेल पढ़ना चाहे तो उसको पढ़ सकता है, क्योंकि मैं यहाँ आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन दूंगा जिसकी थर्ड पार्टी बैकअप होगी, यानी उसके रेफरेंसेस होंगे। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि जिसको लोग ये समझे कि भाई वो होम्योपैथिक का डॉक्टर है तो बस वो तो होम्योपैथिक की ही बात करेगा कि वो ठीक है, बाकी सब गलत है। हम ये नहीं कहते। हम आपको थर्ड पार्टी उसमें रेफरेंसेस देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको जो भी पढ़ना चाहे तो वो उसको पढ़ सकता है और उनको इसकी आगाही होगी कि ऑपरेशन वेरिकोसिल का कोई सेफ ऑप्शन नहीं है। बताते यही है कि आधे घंटे का प्रोसेस है, लेकिन आधे घंटे के प्रोसेस के बाद 6 महीने उसको दवाई पे डाल देते हैं। फिर पेशेंट जब 3 महीने के बाद टेस्ट करता है तो उसका सीमन और भी ख़राब हो चुका होता है। तो जब वो डॉक्टर से रुजू करता है तो डॉक्टर उससे कहते हैं कि भाई आप 3 महीने और खाएं, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। ऐसे ऐसे करते करते मरीज़ बेचारा
دن بدن خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہو گیا آپ کے پہلے سوال کا جواب کہ سرجری کرنی چاہیے کہ نہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ سرجری نہ کرائیں، ہومیوپیتھک علاج کرائیں۔ دوسرا سوال کہ ڈاکٹر صاحب وہ الٹرا ساؤنڈ والا ڈاکٹر ہمیں بتا رہا تھا کہ آپ لوگ کو ویریکوسل کو اپنے سر پہ نہ چڑھائیں، ہوتا گریڈ 2 ہے، نیچے انہوں نے اس میں لکھا ہوتا ہے مائلڈ ویریکوسل۔ اب گریڈ 2 کا مائلڈ ویریکوسل کیسے ہو گیا؟ کیونکہ اس پیشنٹ کی مورٹیلٹی، مارفولوجی، کاؤنٹ، ان تمام چیزوں میں فرق آتا ہے، اور اس کا ریفرنس بھی نیچے ڈسکرپشن میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ریسرچ کی بات ہے، اور ریسرچ میں انہوں نے جو کچھ فائنڈنگ ان کی ہوئی، یہاں تک ان کی فائنڈنگ ہوئی کہ جو سپرم کا ڈی این اے ہے اس کو بھی یہ خراب کر دیتا ہے، اور جو امورٹائل اور ڈیڈ سیلز ہیں اس کی بھی سب سے بڑی وجہ ویریکوسل ہی ہوتی ہے۔ کاؤنٹ بھی نیچے آ جاتا ہے، مورٹیلٹی بھی بری طرح متاثر ہوتی ہے، مارفولوجی بھی، کیونکہ اگر ڈی این اے میں فرق آ جائے، اس کے ہیڈ میں جو ڈی این اے پڑا ہوا ہے اس میں فرق آ جائے، تو اول تو اس سے پریگننسی ہوتی نہیں ہے، اگر ہو جائے تو پھر وہ ایک نارمل اولاد کی شکل میں ہوگی۔ تو دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جن لوگوں کو یا جن ڈاکٹر حضرات کو یہ غلط فہمی ہے، سپرم کاؤنٹ، سپرم مورٹیلٹی، سپرم مورفولوجی، ان تینوں پیرامیٹرز پر ویریکوسل کے نہایت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ویریکوسل سے سپرم کاؤنٹ، کوالٹی دونوں متاثر ہوتی ہیں، یعنی اس کی مورٹیلٹی، مورفولوجی بھی متاثر ہوتی ہے، اور ویریکوسل کا جو سیف سائڈ ہے اس کو ٹریٹ کرنے کا وہ جسٹ ہومیوپیتھک ہے، اور اس سے ہمارے کئی سارے پیشنٹ ٹھیک ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ ان کا سپرم کاؤنٹ بھی ٹھیک ہو چکا ہے، سپرم کی مورٹیلٹی بھی ٹھیک ہو چکی ہے، اور مارفولوجی بھی ٹھیک ہو چکی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔